लॉक। जो फ़ोन चोरी रहेगा उसे कहते हैं ऑनर लॉक। जो फ़ोन चोरी हो जाता है वो लॉक का नाम होता है ऑनर लॉक। ठीक है। और एक आता है डिसेबल, ये आईफोन डिसेबल। ये सब एक ही टाइप के हैं, बस इनके बस थोड़े बहुत नाम चेंज है। डिसेबल कहने का मतलब ये है कि आप 10-15 बार अटैम्प्ट कर देते हैं, वो आपका आईफोन डिसेबल मोड में चला जाता है। 10 से 15 बार किसी भी आईफोन को अनलॉक करने की कोशिश कीजिएगा, वो आपका जो आईफोन है वो डिसेबल मोड में चला जाता है। ठीक है। अब जैसे हम लोग फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोनों में, इसमें भी वैसे ही रीसेट करना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें अभी मोस्टली रीसेट करने का तरीका थोड़ा कठिन है, उससे बेहतरीन है इसको फ्लैश कर देना। इसको हार्ड रीसेट करना थोड़ा दिक्कत होता है, नॉर्मल लोग इसे हार्ड रीसेट कर नहीं पाएंगे टूल के माध्यम से। तो सबसे इजी है इसको फ्लैश कर देना। तो फ्लैश होगा आईटून में या आपका 3U टूल, ये दोनों बेस्ट टूल हैं। आईटून जो कंपनी है उसके तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें फ्लैश फाइल भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड होगी और ऑटोमेटिक फ्लैश हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को ये लॉक दिखाई दे दिया। और आईफोन आज बताएंगे आईफोन एक्स आर से लेकर आईफोन 16 प्रो मैक्स तक कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है, तो ये इस लॉक को कहा जाएगा हेलो स्क्रीन पे। ये हमारा फ़ोन है, ये फ़ोन जो है हमारा हेलो स्क्रीन पे फ़ोन है। ठीक है। इसे हेलो स्क्रीन कहा जाएगा। यहाँ पे नमस्ते लिखता है या जो भी लिखे इसी को हेलो स्क्रीन कहा जाएगा यहाँ पे। ठीक है। लिखा है हेलो, तो हर एक लैंग्वेज में यहाँ पे लिखेगा हेलो। ठीक है। तो इसमें आप आगे बढ़ाइएगा तो ये आपसे मांगेगा एप्पल आईडी। जो आपके पास एप्पल आईडी आपको याद है तो इसके अंदर एप्पल आईडी डालिए। यहाँ पे हम इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे कुछ आगे बढ़ाइएगा, ये एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होगा तो कहेगा कि हमारा पुराना वाला हमें एप्पल आईडी दे दीजिए, हम अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा इस स्क्रीन से आगे जाने के लिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है इसके अंदर इस ये जो कनेक्ट है, एक नंबर है इसका जिसके लास्ट में 92 है, वो डाल के आपका एप्पल आईडी है। एप्पल आईडी के बारे में बताया, नंबर से एप्पल आईडी बनाया गया है और उस एप्पल आईडी का लास्ट का 2G92 से स्टार्ट है। इसमें एप्पल आईडी और पासवर्ड डालिएगा, ये फ़ोन तभी अनलॉक होगा, ऐसे ये अनलॉक नहीं होने वाला है। ठीक है। अब जिसको एप्पल आईडी याद ना रहे तो वो कैसे अनलॉक करे, और उसका अनलॉक करने का अभी के डेट में क्या प्रोसेस है। तो हम लोग जैसे कि थर्ड पार्टी से अनलॉक करेंगे, अभी अनलॉक तो हो जाए लेकिन इसके अंदर नेटवर्क नहीं आएगा। आपका फ़ोन अनलॉक होगा लेकिन उसके अंदर इंटरनेट नहीं आएगा। तो इसका पैसा कितना लगेगा अनलॉक करने का, और ये आप अनलॉक कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा एक और तरीका है जो इनका पर्सनल बेहतरीन टूल है, इसका नाम है 3U टूल। ठीक है। यहाँ से इस आईफोन का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मालूम चल जाएगा। बहुत इजी वे में आप पता कर सकते हैं इस फ़ोन का पूरा इन्फॉर्मेशन होल। यहाँ पे देखते हैं, ये आईफोन 12 है, वाइट कलर का है। ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या, नो एक्टिवेट, ये फ़ोन एक्टिवेट नहीं है इसलिए नो लिखा है। नो जेल ब्रेक, ये फ़ोन जेल ब्रेक भी नहीं है। इसमें iOS 13.2 है। ठीक है। इसमें IMEI नंबर, इसके पूरे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगा कि ये 64 GB का ये आईफोन है। ठीक है। यहाँ पे ये 82% ये फ़ोन चार्ज भी है। यहाँ से आप किसी भी आईफोन का इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं या फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है।
यहाँ से बस इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए, फ्लैश करने के लिए बहुत बेहतरीन है। अब अनलॉक करने के लिए हमें करना क्या होगा और उसके लिए कौन सी टूल की आपको आवश्यकता होगी, ये जो प्रोसेस बता रहे हैं, आईफोन XR से लेके आईफोन 16 प्रो मैक्स तक ही फ़ोनों के ऊपर काम होगा और उसके अंदर नेटवर्क नहीं आएगा। इस टूल का नाम है आई रिमूवल प्रो। ये वेबसाइट है आई रिमूवल प्रो का। इसमें दो सॉफ्टवेयर हैं, एक आईफोन 5S से लेके वो आईफोन X तक अनलॉक करते हैं, ठीक है, वो विथ नेटवर्क हो जाते हैं। अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं। ये ऊपर वाला सॉफ्टवेयर यूज करिएगा, आईफोन 6S से लेकर ये आईफोन X तक करके देगा और नीचे वाला आईफोन 16 प्रो मैक्स तक करके देगा। तो हमें नीचे वाला सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ये फ़ोन है, ये फ़ोन आपका आईफोन 12 है, इसके वजह से। तो इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना होगा और इसमें आपको चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? ये आपका एक्सेप्टेड है या नहीं है, वो सब कुछ आपको हम बताते हैं वन बाय वन। यहाँ पे कुछ देर टाइम लगेगा इससे इंस्टॉल होने में, तो ये 4 मिनट के लमसम टाइम लेंगे। ये 50 MB की ये सॉफ्टवेयर है आई रिमूवल प्रीमियम। दूसरे टाइम में एक बार हम ट्राई कर रहे हैं, जल्दी इंस्टॉल हो जाए मे बी। इनका सर्वर इशू भी की वजह से यहाँ पे टाइम लग रहा है किसी भी फाइल को डाउनलोड होने में। यहाँ पे कुछ टाइम ले रहा है प्रोसेस में। इसको मारते हैं एक बार। यहाँ पे एरर आ गया फाइल डाउनलोड होने में, फिर से मेरी ट्राई करना होगा। मैं दोबारा से डाउनलोड करना पड़ रहा है क्योंकि ये एरर दे दिया इनके। ये जो एरर है
इनके सर्वर का एरर है, ये कभी कभी हो जाता है एरर। ये पता नहीं, वो हम देखते हैं क्यों ये फेल हो गया। यहाँ पे लिख रहा है टेम्प्रोरी एरर, ये इनके वेबसाइट की तरफ से ही इशू है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 बार डाउनलोड किए, तो एक बार हम अपने फ़ोन से भी ट्राई करते हैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। अभी जो शाम हो गया तो इसका सर्वर थोड़ा स्लो काम कर रहा है। एक सेकेंड, एक बार हम लोग क्या करेंगे कि रिमूव करते हैं, इनकी वेबसाइट को दूसरे जगह खोल के एक बार देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हमारा काम नहीं होगा। ये सर्वर इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। देखते हैं अपने पास है या नहीं है आई रिमूवल प्रो। होना तो चाहिए था। हम्म, हम्म। यहाँ पे हमसे थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। ये यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा था, ये लिख रहा है डेंजरस फाइल,
यहाँ पर जाके यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना था, ये थोड़ा ध्यान नहीं दिए, ठीक है। और ये हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। चलिए इसको अनजिप करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे ला चुके हैं आई रिमोट प्रो का सेटअप को, ये रहा। इसको आपको रन कर देना है यहाँ से, और यहाँ पे चेक करना है ये मॉडल सपोर्टेड है या नहीं है। वर्जन चेक करना कंपलसरी है। कोई भी मॉडल का जो भी फ़ोन को आप अनलॉक कीजिएगा आई रिमूवल में, आपको ये चेक करना है ये मॉडल सपोर्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पे ये बताएगा दिस मॉडल इज सपोर्टेड, तो आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले से ही सपोर्टेड चेक कर चुके हैं इसका। बड़े इसको यहाँ पे हम आपको बताते हैं, यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और इस सॉफ्टवेयर को रन करना है। रन एज, हाँ देखिए खुल गया। अब यहाँ पे फिर से रिकनेक्ट करते हैं फ़ोन को। यहाँ पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, इस फ़ोन का पूरा नाम हिस्ट्री के साथ यहाँ पे शो करना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसके अंदर ड्राइवर का इशू हो सकता है, और कौन से ड्राइवर का इशू होगा ये भी समझते हैं। इन्फॉर्मेशन ना देने के कारण पहला तो ड्राइवर का इशू होगा या पीसी का दिक्कत होगा, दोनों में से कोई एक ही इशू आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपका जैसे कि आई रिमोट प्रो में पूरा इन्फॉर्मेशन शो कर रहा था, वैसे इसमें सीरियल नंबर, आपका IMEI नंबर, OS नंबर, ये सब चीज़ यहाँ पे शो करना कंपलसरी है, तो ये काम करेगा, ठीक है। हो सकता है सर 3U टूल्स को बंद कर दीजिए, जो पहले जो हाँ 3U टूल्स बिल्कुल, ओपन है आप ना उसको बंद कर। जी 3U टूल बंद है। एरर यू कैन USB सॉकेट, ये USB सॉकेट का एरर दिया जा रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। और तो हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं है ऑन। सारे हम सेटअप यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर एक बार PC रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये सबसे नहीं हुआ तो लास्ट में वो PC रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन है। एक बार से हम PC रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये PC को एक बार रीस्टार्ट करते हैं क्योंकि PC के अंदर कुछ बग है।
और यहाँ पे रीस्टार्ट करने के लिए बोल भी रहा है। कोई ये सॉफ्टवेयर ऐसा होगा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम पीसी को रीस्टार्ट करते हैं पहले। है ना। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ इनकाउंटर होता है तो अभी आपको उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस 2-3 मिनट रुकिए, सर फिर से कनेक्ट हो जाएंगे और आप लोग देख पाओगे। तो मे भी प्रॉब्लम आएगा ही आपको। बाकी जब कंप्लीट क्लासेस में आप जुड़ोगे ना, जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, संतोष सर हैं तो अगर रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग में हर तरह का काम आता है आपके पास, छोटे मोटे वीडियो काम बंद भी कर आते लीजिए हैं, सर। आईफोन के भी आ जाते हैं। जी सर। वीडियो सर बंद कर लीजिए, वीडियो की वजह से थोड़ा वो फ्लक्चुएट करने लग रहा है। ओके ऐसे ओके। आपकी आवाज़ सही